अगली सुबह चुपचाप शुरू होती है। रोहित आज कुछ जल्दी उठ जाता है, इसलिए नहीं कि सब ठीक हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। वह अपने बिस्तर के किनारे बैठता है और कमरे के कोने में रखी अपनी गिटार की तरफ देखता है। कई दिनों बाद वह उसे उठाता है, ना अभ्यास करने के लिए, ना भागने के लिए, बस कुछ असली महसूस करने के लिए। कॉलेज में श्रेया इंतजार कर रही है। वह बार बार क्लासरूम के दरवाजे की तरफ देखती है। बाहर की हर आहट उसका ध्यान खींच लेती है। और फिर रोहित अंदर आता है, ना मुस्कुराता हुआ, ना आत्मविश्वास से भरा, बस मौजूद। उनकी नजरें मिलती हैं, कोई शब्द नहीं, बस एक शांत सी समझ कि पिछली रात कुछ अहम साझा हुआ था। सुजल यह बदलाव महसूस करता है। वह सवाल नहीं करता, कुछ बातें कही नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। बाद में लंच ब्रेक के दौरान रोहित और श्रेया साथ बैठे होते हैं। इस बार खामोशी अलग लगती है, हल्की, सुकून भरी। रोहित आखिरकार बोलता है, मैंने ये सब कभी किसी को नहीं बताया था। श्रेया धीरे से जवाब देती है, तुम्हें सब कुछ परफेक्ट समझाने की जरूरत नहीं थी, बस ईमानदार होना जरूरी था। रोहित सिर हिलाता है। ईमानदारी उसे अजीब लगती है, लेकिन सुकून भी देती है। शाम को रोहित घर पहुंचता है। उसके पिता लिविंग रूम में बैठे हैं, काम में व्यस्त। रोहित रुक जाता है। वह कुछ कहना चाहता है, शब्द उसके गले तक आते हैं, लेकिन वहीं रुक जाते हैं। आज नहीं, अभी नहीं, कुछ लड़ाइयों के लिए तैयारी जरूरी होती है। अपने कमरे में रोहित अपनी नोटबुक खोलता है। इस बार गीत नहीं, वह सिर्फ एक लाइन लिखता है, मैं खुद को छोड़कर वो नहीं बनूंगा जो मुझसे बनने की उम्मीद की जाती है। वह नोटबुक बंद करता है, फिर अपनी गिटार की तरफ देखता है और बजाने लगता है, धीरे, अधूरा, पर एक मकसद के साथ। उधर अपने घर पर श्रेया फोन खोलती है। एक नोटिफिकेशन आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, रोहित की तरफ से। वह मुस्कुराती है, इसलिए नहीं कि इसका कोई बड़ा मतलब है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका मतलब है रोहित अब अकेलेपन के बजाय जुड़ना चुन रहा है। एपिसोड 4 हिम्मत के बारे में नहीं है, यह तैयार होने के बारे में है। रोहित लड़ता नहीं, वह विद्रोह नहीं करता, वह बस सामने आता है, कॉलेज में, बातचीत में और खुद के रूप में। श्रेया उसे आगे नहीं धकेलती, वह उसके साथ चलती है, क्योंकि हर बदलाव शोरगुल वाला नहीं होता। कभी कभी बदलाव बस इतना होता है, एक लड़का अपनी गिटार फिर से उठाता है, भागने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। हीलिंग जवाबों से शुरू नहीं होती, वह खुद को सामने लाने से शुरू होती है।